कार्तिक कृष्ण अमावस्या को बड़ी दीपावली का, शुभ दीपावली का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इस बार जो अमावस्या तिथि है वो 20 अक्टूबर को दिन में लगभग 3:45 से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 21 अक्टूबर को शाम को 5:55 तक है। तो 20 अक्टूबर को रात्रि भर अमावस्या तिथि है, लेकिन दिन में 3 प्रहर अमावस्या तिथि नहीं है। और 21 अक्टूबर को दिन में 4 प्रहर तक अमावस्या तिथि है, पर रात्रि में नहीं है। तो इसीलिए असमंजस है। अनेक विद्वान जन का कहना है कि निश्चित काल व्यापनी माने पूरी रात्रि में अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को है, तो 20 अक्टूबर में दीपावली पूजन करना चाहिए, लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। और शास्त्रों में ऐसे भी प्रमाण हैं कि अगर 2 दिन अमावस्या हो और अगले दिन अमावस्या 3 प्रहर से अधिक है तो फिर पर दिन अगले दिन अमावस्या तिथि माननी चाहिए। तो 21 अक्टूबर को दीपावली पूजन करें। अब ऐसी बातों से तो जन सामान्य है उसमें संशय हो ही जाएगा, क्योंकि इतनी बारीक बातों को सब लोगों को जान पाना, समझ पाना संभव नहीं है। तो इसका एक सबसे सुंदर समाधान जो है, चूंकि अनेक भक्त लोग पूछ रहे हैं, इसका सबसे सुंदर समाधान है कि दोनों दिन दीपावली पूजन करिए ना, दोनों दिन दीपावली पूजन करें। ये तो सत्य है कि 20 अक्टूबर को रात्रि भर अमावस्या तिथि है और अगले दिन दिन भर है 21 अक्टूबर को, लेकिन शाम को 5:55 पर अमावस्या तिथि विश्राम हो जाएंगी और प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी। तो सबसे अच्छा है दोनों दिन दीपावली पूजन करिए, इसमें तो कोई हानि ही नहीं है। तो जो 20 अक्टूबर है इसमें दोपहर तक तो चतुर्दशी तिथि ही है। तो जो छोटी दीपावली पर अभ्यंग स्नान होता है, तेल लगाकर जो स्नान करना चाहिए वो 20 अक्टूबर को ही करना चाहिए, क्योंकि 19 अक्टूबर को सवेरे चतुर्दशी नहीं है। अब जो 20 अक्टूबर को बड़ी दीपावली माने तो फिर उसको छोटी दीपावली भी 20 ही अक्टूबर को माननी पड़ेगी, क्योंकि 19 अक्टूबर को मानेंगे तो सवेरे चतुर्दशी तिथि नहीं है, 19 अक्टूबर को सवेरे तो दोपहर तक त्रयोदशी तिथि है। तो इसका सबसे सुंदर समाधान यही रहेगा कि दोनों दिन दीपावली का पूजन करें। तो 20 अक्टूबर को सवेरे प्रातःकाल जो नरक चतुर्दशी का स्नान होता है, शरीर में तेल लगा करके स्नान करना चाहिए, वो लगभग 5:15 से लेकर के 6:30 बजे के बीच में प्रातःकाल कर लेना चाहिए। और जो हनुमान जी का प्रातःकाल पूजन होता है चतुर्दशी तिथि में, वो भी 20 अक्टूबर को कर लेना चाहिए, क्योंकि उस दिन 3 प्रहर तक तो चतुर्दशी तिथि है। तो जो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि में प्रातःकाल में माना जाता है श्री हनुमान जी का आविर्भाव, तो छोटी दीपावली भी 20 अक्टूबर को ही मानी जाएगी। और रात्रि में अमावस्या तिथि के कारण यदि पूजन करना है तो फिर बड़ी दीपावली का पूजन भी 20 अक्टूबर को ही करना होगा। तो इसका सुंदर समाधान ये है कि दोनों दिन करें। 20 अक्टूबर को प्रातःकाल जो छोटी दीपावली का स्नान है, नरक चतुर्दशी का स्नान है, वो करना चाहिए। जिन परिवारों में हनुमान जी की प्रातःकाल पूजा होती है, तो चतुर्दशी तिथि चूंकि 20 अक्टूबर को है, तो उसी दिन प्रातः हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और फिर 20 अक्टूबर को संध्या समय 5:46 से 8:18 तक प्रदोष काल है। तो इस समय दीपावली का पूजन करें, लक्ष्मी जी का पूजन करें। उसकी विधि पहले बता चुके हैं और आप सबको पता भी है, तो इस समय भी करें। और अगले दिन भी दीपावली मनानी है, क्योंकि 4 प्रहर तक अमावस्या तो 21 अक्टूबर को है, तो फिर उस दिन भी दीपावली का पूजन करें। 21 अक्टूबर को जो दीपावली के पूजन का समय है वह 5:45 से और 7 बजे तक का है। 21 अक्टूबर को भी प्रदोष काल में अमावस्या तिथि है, लेकिन पूरी रात्रि नहीं है। 5:55 पर अमावस्या तिथि पूर्ण हो जाएंगी। इसी को लेकर के संशय है कि 20 को करें कि 21 को करें, 21 को करें कि 20 को करें। अरे भैया, दोनों दिन पूजन करें, अधिक करने में तो कोई हानि है ही नहीं, तो संशय किस बात का है। दोनों दिन करिए, 20 अक्टूबर को भी पूजन करिए और 21 अक्टूबर को भी पूजन करिए। 20 अक्टूबर को भी दीपावली। अब जो त्रयोदशी तिथि है वो 18 अक्टूबर को लगभग 2-4-5 मिनट आगे पीछे है, लगभग का समय बता रहे हैं। तो जो त्रयोदशी तिथि है वो 18 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से लगभग, और 19 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक है। तो सूर्य उदय के अनुसार तो धनतेरस 19 अक्टूबर को है, लेकिन सायकाल के अनुसार धनतेरस 18 अक्टूबर को है।
तो धनतेरस में तो सब लोग दीपदान ही करते हैं और वैष्णव जन तो पूरे दामोदर मास में प्रतिदिन दीपदान करते हैं, तो दीपदान तो प्रतिदिन कर ही रहे हैं। तो 18 अक्टूबर को भी वैष्णव जन करेंगे। हाँ, एक यम का दीपक और बड़ा करके 18 अक्टूबर को भी प्रज्वलित करें। लेकिन धनतेरस के दिन प्रातः काल जो धन्वंतरी भगवान का पूजन होता है, आरोग्य के लिए नारायण कवच आदि का पाठ होता है, वो 19 अक्टूबर को करना चाहिए। क्योंकि दोपहर 12 बजे के बाद तक तो धनतेरस 19 अक्टूबर को है, उस दिन धन्वंतरी भगवान का आविर्भाव है। तो 18 अक्टूबर की संध्या में भी धनतेरस मनाएं और 19 अक्टूबर के प्रातः काल में भी धन्वंतरी भगवान के आविर्भाव को स्मरण करके धन्वंतरी भगवान का पूजन करें, नारायण कवच का पाठ करें, आरोग्य लाभ करें। इसी प्रकार नरक चतुर्दशी के लिए है, छोटी दीपावली के लिए है। जो नरक चतुर्दशी है, जिसको छोटी दीपावली कहते हैं, वो भी 19 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के बाद से आएंगी चतुर्दशी तिथि और 20 अक्टूबर को पौने 4 बजे तक चतुर्दशी तिथि है। तो इसलिए चतुर्दशी तिथि का जो दीपदान करना है, वो चतुर्दशी तिथि का जो दीपदान करना है वो 19 अक्टूबर की संध्या में कर लें। पर जो चतुर्दशी तिथि का स्नान करना है, अभ्यंग स्नान जिसको कहते हैं, वो 20 अक्टूबर की भोर में करना चाहिए। हनुमान जी का पूजन करना है चतुर्दशी तिथि में, तो वो 19 अक्टूबर को ना करके 20 अक्टूबर के ही प्रातः काल में करना चाहिए। और जो बड़ी दीपावली का पूजन है वो 20 अक्टूबर को भी करें और 21 अक्टूबर को भी करें, क्योंकि वैष्णवों में उदया तिथि की विशेष मान्यता है। हाँ, रात्रि भर अमावस्या 20 अक्टूबर को ही है, ये बिल्कुल सत्य है। तो गोवर्धन पूजा की तिथि है वो तो 22 अक्टूबर को ही है, उसमें कहीं संशय नहीं है। और जो भैया दूज की तिथि है वो 23 अक्टूबर की है, उसमें भी कोई संशय नहीं है। तो बड़ी दीपावली को लेकर के असमंजस था, तो जो समय बताए हैं 20 अक्टूबर को पहले प्रिया प्रियतम के निताई गौरांग महाप्रभु जी के ही होते हैं, तो ठाकुर जी का पूजन करें, उनको हटरी में विराजमान करें, दिव्य भोग लगाएं और फिर उन्हीं के स्वरूप श्री गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करें, दीपदान करें, उनकी कृपा प्राप्त करें, पाठ करें। तो इस प्रकार दीपावली का उत्सव मनाएं, मन में संशय रखने की जरूरत नहीं है। दोनों दिन पूजन करें, प्रभु की कृपा प्राप्त करें।